नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नई और गंभीर चर्चा वृश्चिक राशि पर होगी। बहुत दिन पहले से आपको ये बताया गया था कि शनि की ढैया समाप्त हो रही है, ये सच है। दूसरी बात, वृश्चिक राशि के, ये वृश्चिक राशि है, यहाँ पर आप देखेंगे जहां पर भी जिस कुंडली में चंद्रमा होता है उसको वही राशि कही जाती है। अब ये चंद्रमा यहाँ पर है, यानी कि भाई ये वृश्चिक राशि है और ये वृश्चिक राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी है। मैं आपको अपने व्यक्तिगत रूप से अपने पर्सनली आपको बता रहा हूं। नंबर 1, अनुराधा नक्षत्र 4 चरण, ज्येष्ठा नक्षत्र 4 चरण, 8 हो गए, और एक है विशाखा नक्षत्र का 4th चरण जिसमें नाम आता है तोताराम, तोष कुमार, तोशी, तो अक्षर है। उसके बाद नैनी नूने और नो याही यू, ये अक्षर 9, इन के लिए ये चर्चा हो रही है। देखिए, ये जो ग्रह हैं ये हमारे रिमोट से नहीं चलते, हम लोग इनके रिमोट से चलते हैं। देखिए, शनि का बदलाव हुआ 29 मार्च को। अब ये जो दो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन है, राहु और केतु जब करवट लेते हैं पृथ्वी पर, जैसे भूचाल आता है, और इनके आगमन से पूर्व नए नए लक्षण दिखाई देते हैं राशियों के ऊपर। और जिस समय षडाष्टक योग भी चलेगा तब इसके मायने, इसके समीकरण कुछ और होंगे। लेकिन फिलहाल हम छोटी सी बात को इस चर्चा का विषय बनाएंगे, क्या कि वृश्चिक राशि के लिए पहले तो 18 महीने, 18 मई को 18 वर्ष के बाद ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। यानी कि लगभग 2007-2008 में ये बना था और अब ये अतिथि के रूप में यहाँ पर आएंगे। और उससे पहले 87-88 के आसपास भी ये पोजीशन थी। जो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनको कुंडली देखने की नॉलेज है, ज्ञान है कि लगन क्या होता है, राशि क्या होती है, वो पहचान पाएंगे इस बात को। या अपनी कुंडली में देखेंगे कि 5 नंबर में केतु होगा, 11 में राहु होगा। ये उन लोगों की बात हो रही है जिनका सन 2007, 2008, 1987 और 88 के ड्यूरेशन में जन्म हुआ होगा। अब इनकी बात क्यों कर रहे हैं हम 2007, 2008 और 87, 88? उनकी बात हम इसलिए कर रहे हैं कि उनको, अगर उनकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन है तो उनके लिए ये 4th भाव कष्टकारक रहेगा। ये माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, जायदाद, प्रॉपर्टी, निवास स्थान से भी रिलेशन है इसका। वाहन से संबंध है, जमीन से, प्रॉपर्टी से। आपके पशु, गाय, ट्रैक्टर, वाहन, गाय, बैल, भैंस तथा माता का स्वास्थ्य भी यही बताता। 4th भाव और 10th भाव पिता, नौकरी, व्यवसाय, रोजगार, रोजगार से जुड़े हुए मामले चुनौती देंगे, 100% देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आइए, कुछ वृश्चिक राशि वालों के मन में अब कुछ शब्द अंकुरित हो रहे हैं कि जो बहुत दिन पहले से ये देख रहे थे कि चांदी के पाए पर शनि आएगा और शनि की ढैया, कंटक शनि की ढैया समाप्त होगी। ये हो चुकी है। लेकिन ये दो जो है, राहु और केतु, इनको लेटर डाल के व्हाट्सएप पर मैसेज दे करके हमने नहीं बुलाया है। ये तो प्रक्रिया है, रूटीन है, और भाग्य आपका है। भाग्यम फलति सर्वत्र। भाग्य के जो रूटीन बनाए हुए, रास्ते बनाए हुए हैं, तरीके बनाए हुए हैं, प्रोसीजर बनाया हुआ है, हर ग्रह की अलग अलग परिधि, समय, चाल और
सब कुछ नियम तौर तरीके जो है लिखे हुए हैं। देखिए इनकी स्पीड देखो कैसे चलती है। ये चलेंगे ऐसे, 11 के बाद 10, 10 के बाद 9, फिर 8, ऐसे सर्किल चलता है इनका क्लॉकवाइज। और इनकी अगर बात करें बृहस्पति और इनकी, ये ऐसे चलते हैं। अब ऐसी स्थिति में इस संसार के अंदर आज तक किसी की कुंडली किसी के साथ मैच नहीं करती। सिर्फ जुड़वा बच्चे जो होते हैं ना, जो 1-2 मिनट आगे पीछे, लेकिन उनका भी जैसे कि हवा के अंदर 2 बॉल, बॉल मतलब गेंद, एक साथ छोड़ दो 1 2 3 बोल करके, लेकिन जो पृथ्वी पर गिरती है वो बॉल, उनके गिरने का जो समय है थोड़ा अलग अलग ही होता है। और बहुत पहले से, बहुत साल पहले ये सिस्टम अपनाया जाता था। कुछ लोग धागा रस्सी बांध करके बाहर बिठा देते थे लोगों को कि ये बच्चे का जन्म होगा तो हम ये रस्सी खींच करके बताएंगे, तो आप टाइम नोट कर लेना। कुछ लोग कुछ गेंद या कुछ आइटम बाहर फेंकते थे, इसका मतलब यह है कि वो समय नोट कर लिया जाए। जब घड़ी नहीं थी तो सूर्य के द्वारा, दोपहर में सूर्य किधर घूमता है उसकी क्लॉक धूप छाया के आधार पर समयांकन किया जाता था समय का। तो ठीक इसी प्रकार जैसे कि समय निर्धारित नहीं किया जा सकता, उसमें भी माइक्रो सेकंड का प्लस माइनस का महादशाओं का अंतर आता है। ठीक इसी प्रकार किसी के ग्रह मैच नहीं करते, क्योंकि ये तो इधर जाएंगे और कुछ ग्रह ऐसे जाएंगे, तो इनका तालमेल संभव नहीं। स्पीड अलग अलग होगी, इसकी स्पीड अलग 1 वर्ष तक, सूर्य की स्पीड सिर्फ 1 महीना, बुध की अलग, शुक्र की अलग स्पीड, मंगल की अलग, शनि की 2.5 वर्ष, इसकी 18 महीने, तो इसकी 2.25 दिन। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ये आपस में वैसी ही, जब 9 अंकों के मोबाइल नंबर पूरे विश्व में चल रहे हैं वो मैच नहीं करते, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ग्रह मैच कर जाएंगे। ये तो 12 तो खाने हैं, 12 भाव है, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं। 108, यहाँ 108 का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा विचित्र है, और 108 के कॉम्बिनेशन सृष्टि के अंदर यही घूमते रहते हैं। अब आगे देखते हैं। ये मैंने राहु केतु की चर्चा की इसलिए कि इनका जो समय है, समयांकन है, वो आप नोट कर लीजिए। 18 मई से नवंबर 2026 तक लगभग ये पीरियड रहेगा। इस शनि की मित्र दृष्टि है यहाँ पर, और ये 2.5 वर्ष रहेगी सप्तम भाव पर। दिस इज गुड फॉर यू। अब क्या है, वृश्चिक राशि के कौन कौन से भाव प्रभावित होंगे। राहु की दृष्टि आपके अष्टम मृत्यु स्थान पर है, मित्र दृष्टि है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कोई ग्रह अचानक आपको कष्ट नहीं देगा। राहु के सकारात्मक भाव देखिए आप, पॉजिटिव। इस राहु की दृष्टि यहां पर भी आपके द्वादश भाव में है, और ये आपकी यात्रा कराएगा, धार्मिक कार्यों में खर्च कराएगा, और आपकी जो खर्च की सीमा है उसको रोकेगा, आपको परेशानियों से बचाएगा। राहु की दृष्टि होना और राहु का यहाँ खुद बैठना अलग अलग प्रेडिक्शन है। यही इसी स्थान पर बृहस्पति की भी दृष्टि है। बृहस्पति इस भाव को देख रहा है, द्वादश भाव को। तो रिलीजियस मैटर में ऐसे व्यक्ति धन का खर्च करता है। बृहस्पति इस भाव में आकर तीर्थ यात्राएं, मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, तीर्थ यात्रा तथा देव स्थानों में यात्रा करता है। बहुत तीर्थ स्थल है भारत में
जैसे कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, और तिरुपति के अलावा साउथ में बहुत मंदिर हैं, और उत्तर में चाहे चार धाम यात्रा हो या बद्रीनाथ के साथ साथ कोई वैष्णो देवी की यात्रा, कोई अमरनाथ यात्रा, अलग अलग डिफरेंट समय पर। इसके अलावा मांगलिक कार्य, मुंडन है, विवाह है, इस टाइप के कार्यों में आपका खर्च होगा। ये 2 समीकरण तो हमने बताए, लेकिन ये जो 8 वर्ष शब्द लिखा हुआ, इसको भी फोकस डालिए, फोकस कीजिए इस तरफ। यानी कि जो वृश्चिक राशि है, इसका जो ये भाव है पंचम, संतान, और आपका धन, कुटुंब, वाणी, यानी कि अगले 8 वर्ष तक ये जो 2 भाव हैं, इनको इंक्रीज करने के लिए ये जो बृहस्पति है, साक्षात एकदम एविडेंस की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, और शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे जो भी इस विषय को जानते हैं वो आराम से समझ जाएंगे कि इस बृहस्पति की दृष्टि आपके धन, कुटुंब, वाणी और वैभव, जो आपकी वाणी को सुमधुर बनाता है, ये भाव 8 वर्ष तक, यानी कि अगले 8 वर्ष तक, ये बृहस्पति की अगर खराब पोजीशन होगी तो इसकी खराब होगी, अगर बृहस्पति अच्छे होंगे तो ये दोनों भाव सकारात्मक पोजीशन से गुजरते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।